निर्णायकगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय काव्य प्रेमियों, मैं सादिया इम्तियाज सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल कमतौल की 10वीं की छात्रा आज यहाँ उपस्थित हूँ अपनी कविता के साथ, जिसका शीर्षक है स्त्री का संघर्ष। तो कविता इस प्रकार है। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवाड़ी हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं दर्शक हूँ, मैं दात हूँ और मैं ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और मैं ही सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए तो कभी अग्निपथ की परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम हमेशा मुझ पर ही लगते हैं। अंधेरे सड़कों पर अकेले चलने पर मेरा मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। मुट्ठी मेरी बन जाती है, मुट्ठी मेरी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, है तरल पसीना माथे पर। दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरों की उन रातों में, अंधेरों में उन हाथों ने बाहों में भीज लिया मुझको। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। उसके बाद नारी के सम्मान को तार तार कर दिया उसने और मर्यादा के आंचल को जार जार कर दिया उसने। मारा है मुझको, पीटा है मुझको, बालों से मुझे घसीटा है। मारा है मुझको, पीटा है मुझको, बालों से मुझे घसीटा है। बर्बत्तों के इन सारे सीमाओं को तोड़ दिया। अंधेरी उस रातों पर सड़कों पर मुझे तन्हाई तड़पता छोड़ दिया। मैं तड़पती रही, खून में लथपथ सड़कों पर वो काया, खून में लथपथ सड़कों पर वो काया। सबने तस्वीरें बनाई, मदद करने कोई ना आगे आया। मदद करो, मदद करो, मदद करो, चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। सबने कहा घर वाले तुम्हारे ही बदनाम होंगे। सब समझाते रहे, सब जो हुआ, अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, अरे भूल जाओ जो हुआ उसे। वो लड़के हैं बच ही जाएंगे, प्रश्न दुनिया वाले तुम पर ही उठाएंगे। क्यों नहीं था कोई साथ में, क्यों नहीं था कोई साथ में, क्यों निकली अकेली रात में। क्या मेकअप, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन चीखों को कैसे भूलूं। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों याद रखो। सब भूल जाओ कहने वालों याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल पर रोड सड़क पर बेसुख बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। सब भूल जाओ कहने वालों शर्म करो, सब भूल जाओ कहने वालों शर्म करो। कल सड़क पर पड़ी बेसुख बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता, वो मर्द नहीं हो सकता। तो आओ प्रण लो मेरे साथ, तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आवाहन करो। आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आवाहन करो। नारी का मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। महसूस कर रही होगी क्या
क्या खुद के घर में या खुद के घर से बाहर निकलने पर हर जगह वो खुद के जन्म को, अगर आप सोचे कि वो बच्चियां अपने जन्म को कोस रही होंगी, जिनको ऐसा कभी ऐसा आभास हुआ हो कि अभी उनके साथ ऐसी दुर्दशा हुई हो, और ये सब कोई और नहीं करता, हम सभी के सोचों से ही निकलता है, जो बाद में इस तरह से हमारी परवरिश जैसी होती है। कहते हैं इंसान वैसा ही बनता है। तो सबसे पहले हमें जरूरत है एक अच्छी परवरिश देने की अपने बच्चों को। जरूरत नहीं है बेटियों को रोकने की, जरूरत है बेटों को यह सिखाने की कि उसके साथ चलो और उस पर ऐसी नजर रखो कि वह तुम्हें एक अच्छे इंसान के रूप में देखे, ऐसा तुम्हें हैवान के रूप में ना देखे। और मैं तुमसे, जो बच्ची अभी आई थी शादिया इम्तियाज, मैं आपसे इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि हम सब उस दिनों को, उस चीजों को रोज दिन हर दिन झेलते हैं जिस बात को आप यहाँ पर कह के गई हैं। और कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो रखते हैं संवेदना, घर आते ही खत्म हो जाती है उनकी वेदना। ऐसे भी कई महापुरुष हैं, तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में भी एक सेफ माहौल क्रिएट करे बच्चों के लिए, विद्यालय में भी एक सेफ माहौल बच्चों के लिए क्रिएट करे, खासकर जो लड़कियां हैं उनके लिए क्रिएट करे। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, हम सभी को करना पड़ेगा उसके लिए काम। और मैं यहाँ पर जितने भी सभी स्कूल से हमारे गणमान्य यहाँ पे शिक्षक आए हैं, कई के डायरेक्टर और प्रिंसिपल आए हुए हैं, मैं उनसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने विद्यालय में हमेशा एक सेफ कॉर्नर क्रिएट करें, जहां बच्चियां अपने साथ किसी भी तरह की चीजें, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाला जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एज इट इज अपने लाइफ में भी है कि नहीं है। तो एक सेफ कॉर्नर मेरे ख्याल से हर एक स्कूल में क्रिएट होना चाहिए, जहां पर बच्चियां आए और बिना डरे आपसे बातों को कह दें, और उनमें ये ना हो कि कल फिर उनकी बातों को कि तुम्हारे साथ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, उस बात का कोई भी प्रचार या प्रसार किया जाए, लेकिन उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। कहने को बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन धरातल पर वो बहुत कम काम करते हैं। अभी भी हम लोग आज भी काफी द्रवित हैं आज के अखबार में न्यूज पढ़कर, और हमारे यहाँ देश में जिस तरह की चीजें अभी हो रही हैं कि बच्चियां शादी के बाद भी सेफ नहीं है, और आप सब इनसे रूबरू हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अपनी बच्चियों को इतना सशक्त, केवल इस सशक्त ये नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर और कुछ भी बना दिए बच्चों को तो वो सशक्त नहीं हो गई, वो आर्थिक तौर पे सशक्त हुई है, उनको मानसिक तौर पे भी इतना सशक्त जरूर तैयार करें कि हजारों चुनौतियां आ जाए, लाखों रुकावटें आ जाए, और सामने वाला कितना भी अगर अपने आप को आपके आगे किसी भी तरीके से प्रस्तुत करे, कितना भी आप पे जोर जबरदस्ती करें, लेकिन मानसिक तौर पर इतना सशक्त जरूर हो कि जब हम सीता की धरती पर अभी खड़े हैं और माँ सीता को कहते हैं कि आपने बच्ची बहुत अच्छी बात बोली कि मर्यादाओं को लांघ दिया जाता है, मर्यादाएं जब भी लांघी गई है तो इतिहास इस बात का गवाह है कि मर्यादाएं लांघी गई है तो रामायण हुए हैं। हमारे पास जो महाकाव्य है वो इस बात का प्रमाण है कि आप जब भी मर्यादाओं को लांघेंगे तो रावण पैदा होंगे तो राम भी पैदा होंगे, मर्यादाओं को लांघेंगे तो महाभारत होगा, और जब द्रौपदी का चीरहरण होगा तो कृष्ण भी आएंगे। और वो कृष्ण इस बात को हमेशा कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी अधर्म जब भी बढ़ेगा तो कृष्ण आएंगे, लेकिन वो कृष्ण आप खुद हैं, वो कृष्ण अब हर बार कृष्ण नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो कृष्ण आप खुद हैं। और आप जो द्रौपदी है, द्रौपदी जब खुद अपने चरित्र पर जब उनके उस तरीके से प्रहार हुआ तो आपको क्या लगता है कि असली योद्धा अर्जुन थे, असली योद्धा कृष्ण थे? नहीं, असली योद्धा द्रौपदी थी, जिसने उस बात का उसी समय इनकार किया कि मेरे साथ जो किया गया भरी सभा में वो गलत था। तो द्रौपदी जो थी वो असली योद्धा थी महाभारत की, जिसने इनकार किया कि तुम लोगों ने जो भी किया मेरे साथ गलत है और मैं इसे सहने वाली नहीं हूं। और उस बात का प्रमाण था कि क्या हुआ उसके बाद, महाभारत जैसा महाकाव्य हमारे पास है जो हमें बताता है कि गलती की सजा जो होती है वह वंश का नाश होता है। तो आप ऐसे वंश को तैयार करें जो वंश आपकी प्रगति को बढ़ाए, आपको यश दे, ऐसे वंश को ना बनाए जो कि वंश का नाश कर दे। और इसका हमारा इतिहास आपको इस बात का गवाह जरूर देता है। इसी के बाद मैं बताना चाहूंगी कभी रेप, कभी मर्डर, कभी डोमेस्टिक वायलेंस, कभी मेंटल हरासमेंट, और फिर कभी दहेज के लिए इतनी प्रताड़ना कि बेटी खुद ही तंग आकर के आत्महत्या कर ले, और अगर बच गई तो ससुराल वाले उसे किसी तरीके से मार दे।
और फिर हम बात करते हैं इस समाज में जेंडर इक्वालिटी की, महिलाओं और पुरुषों में समानता की बात करते हैं हम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो हमने दे दिया, हमने गर्भ में बेटियों को बचाना भी शुरू कर दिया, पर मैं आज हर एक बेटी के माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा दुर्भाग्य है कि बेटियों को सिर्फ गर्भ में बचाने की जरूरत नहीं है, घर की दहलीज लांघने से लेकर के स्कूल के उस रास्ते में हैवानों से बचाना है, स्कूल से लेकर फिर ऑफिस तक के उस रास्ते में न जाने कितने दुष्कर्मियों से बचाना है, और फिर जिसे आप अच्छा लड़का और अच्छा परिवार समझ के अपने दिल का टुकड़ा सौंपते हैं, अपनी बेटी को जिस घर में आप विदा करके भेजते हैं, अब उनसे भी बचाना है। लोग कहते हैं कि वक्त बदल गया है, बेटियां अब पढ़ने लगी हैं, काबिल हो गई हैं, अब दहेज प्रथा खत्म हो गई है, पर ये सच कभी नहीं बदलेगा कि वक्त बदला है, लोगों की सोच नहीं। आज भी लोगों को लगता है कि अगर हमारे घर बेटा है तो हमें दहेज मिलना चाहिए। बस बदलाव ये आया है कि मांगने का तरीका बदल गया है। जैसे कि आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में दहेज मांगा जाता है कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग ही करिए, ये दबाव बनाया जाता है। जैसे कि महंगे गिफ्ट्स मांगे जाते हैं, और जैसे कि ये भी कहा जाता है कि हमारे घर में तो दहेज नहीं चलता, आप बस अपनी बेटी को एक लग्जरी कार पर विदा करके भेज दीजिएगा, आखिर आपकी बेटी ही चढ़ेगी ना। ये दहेज नहीं तो ये क्या है? और मैं हर एक माता पिता से ये पूछना चाहती हूँ कि आप उस वक्त क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? आप उस वक्त ये क्यों सोचते हैं कि लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, छोड़ो ये मांग पूरी कर देते हैं? उस घर में आपकी बेटी कभी खुश नहीं रहेगी, और उसका अंजाम भी ऐसा होगा जिस घर में इंसान से ज्यादा सामान की कीमत है। जब आज उस इंसान को आपकी लग्जरी कार और आपका पैसा और उस इंसान को गिफ्ट्स दिख रहे हैं, उस इंसान को दहेज दिख रहा है, आपकी बेटी नहीं, उसकी भावनाएं नहीं, तो कल को वो क्या खुश रखेगा वो परिवार और वो लड़का आपकी बेटी को? और साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को रोटी बनाना मत सिखाएं, खाना बनाना मत सिखाएं, आप उसे किचन में मत भेजें, लेकिन आप उसे इंडिपेंडेंट बनाएं। बेटी को ये कह के ना भेजें कि आज से वही तुम्हारा घर है, बल्कि ये कह के भेजें कि जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि वो घर तुम्हारे लिए नहीं बना है, उस दिन वापस आना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अपनी बेटियों को सिर्फ फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, मेंटली भी इतना स्ट्रांग बनाएं, हर सिचुएशन के लिए इतना स्ट्रांग बनाएं कि कल को अगर ससुराल जाने के बाद उसे किसी तरीके की परेशानी होती है, मेंटली उसे टॉर्चर किया जाता है, तो वो इतनी कमजोर ना पड़े कि उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़े। मैं जब भी ऐसे विषयों पर बात करती हूँ या वीडियो बनाती हूँ या मंचों से बोलती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है कि भारत की एक बेटी होने के बाद एक बेटी को ऐसे विषय पर बात करनी पड़ रही है। आज भी हमारे समाज में लोग ऐसी घटिया सोच रखते हैं। और प्लीज, शादी करना जरूरी नहीं है, ये मैं सबको समझाना चाहती हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लड़की के माता पिता, मैं हर एक बेटी के माता पिता को कहना चाहती हूँ कि आप एक विवाहित दुखी और लाचार और पीड़ित बेटी से लाख गुना बेहतर है एक अविवाहित सुखी, इंडिपेंडेंट, आजाद और खुश बेटी। आप बिल्कुल बेशक अपनी बेटियों की शादी करवाएं अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी वहां खुश रहेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बेटी के लायक लड़का नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ समाज क्या कहेगा इसलिए शादी मत करवाएं।